सोफिया ने घबराहट में देखा कि काली आकृति अब उनके बिल्कुल पास आ गई थी। उसने टैक्सी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। वह एक अज्ञात जंगल में थी, जहाँ कोई रोशनी नहीं थी, केवल घना अंधकार था। सोफिया ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसके पैरों के नीचे पेड़ों की जड़ें और पत्थर थे। अचानक उसने एक रोशनी देखी। वह एक पुराने मकान की थी, जो जंगल के बीच में स्थित था। सोफिया ने उस ओर दौड़ना शुरू किया। उम्मीद थी कि वहाँ उसे शरण मिलेगी। जब वह मकान के पास पहुंची, तो उसने देखा कि दरवाजा खुला था। वह अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो उसे देखकर मुस्कुराई। आओ बेटी, बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें यहाँ शरण मिलेगी। अगली सुबह सोफिया ने बूढ़ी औरत को देखा, जो उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी। सोफिया ने नाश्ता किया और बूढ़ी औरत से पूछा, आप कौन हैं और आप मुझे क्यों बचा रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं एक रक्षक हूँ और तुम्हें बचाने के लिए मुझे एक शक्तिशाली वस्तु की आवश्यकता है। सोफिया ने पूछा, वह वस्तु क्या है? सोफिया ने पूछा, क्या है वह वस्तु? बूढ़ी औरत ने कहा, वह एक ताबीज है जो तुम्हारे गले में है। सोफिया ने अपने गले में देखा और उसने एक ताबीज देखा जो उसे पहले कभी नहीं दिखा था। सोफिया ने देखा कि बूढ़ी औरत ने एक छोटा सा दरवाजा खोला और कहा, यहाँ से निकल जाओ और कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। सोफिया ने दरवाजे से बाहर निकलकर देखा कि एक घना जंगल था। वह जंगल में दौड़ने लगी और उसने सुना कि बूढ़ी औरत ने कहा, याद रखना, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। अचानक उसने एक नदी देखी। वह नदी बहुत चौड़ी और गहरी थी। सोफिया ने देखा कि एक छोटी सी नाव नदी के किनारे खड़ी थी। वह नाव में बैठ गई और नदी को पार करने लगी। नदी को पार करने के बाद सोफिया ने देखा कि एक बड़ा शहर था। वह शहर में गई और एक होटल में रुक गई। सोफिया ने सोचा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन उसने देखा कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, जो उसे घूर रहा था। सोफिया ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और सोचा कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा, तो उसने देखा कि वह आदमी अभी भी उसके पीछे पड़ा है। अचानक दरवाजा खुल गया और वह आदमी अंदर आ गया। सोफिया ने देखा कि वह आदमी का चेहरा विकृत हो गया था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। सोफिया ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वह आदमी उसके पास आया और कहा, तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं तुम्हारा साया हूँ। अचानक सोफिया ने अपने गले में रखे ताबीज को याद किया। उसने ताबीज को पकड़ लिया और कहा, मुझे बचाओ। ताबीज ने एक अजीब सी रोशनी निकाली, जिसने वह आदमी को पीछे धकेल दिया। सोफिया ने देखा कि वह आदमी गायब हो गया और वह कमरा खाली हो गया। सोफिया ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब वह सुरक्षित है। उसने ताबीज को और जोर से पकड़ लिया और कहा, धन्यवाद।